मुकीम सलाती व मिन ज़ुर्रियती, ये दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी नमाज में नहीं पढ़ी। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये नमाज की दुआ नहीं है। लाइए कोई आलिम, लाइए बिठाइए मेरे सामने, जहर का प्याला पी लेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका सबूत नहीं दे सकेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में ये दुआ पढ़ी हो। हमने भी बचपन में यही पढ़ी थी, लेकिन जब दीन पढ़ा तो पता चला कि ये नमाज की दुआ है ही नहीं। ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहे हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, जिस तरह के आपने इस वीडियो में मुलाहजा किया होगा कि किस तरह एक शख्स बड़ी दीदा दलेरी का मुजाहिरा करते हुए इस बात का दावा कर रहा है कि जो दुआए इब्राहिमी मुसलमान सदियों से अपनी नमाजों के अंदर पढ़ते आ रहे हैं, उसका सिरे से कोई सबूत ही नहीं है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी भर वो दुआ नमाज में नहीं पढ़ी। और ये दावा भी उन्होंने कर दिया कि ये लोग जहर का प्याला तो पी लेंगे लेकिन इस दुआ का सबूत पेश नहीं कर सकेंगे। और ये भी उन्होंने कहा कि हम भी शुरू में यही दुआ पढ़ा करते थे, लेकिन जब हमने इल्म दीन हासिल किया तो तब हमें पता चला कि इस दुआ का तो नमाज के साथ कोई ताल्लुक है ही नहीं और ये दुआ तो नमाज की दुआ है ही नहीं। तो आइए आज हम इस हवाले से अहादीस मुबारका की रोशनी में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, ये दुआए इब्राहिमी आया ये नमाज की दुआ है या नहीं है और इसे नमाज में पढ़ना कैसा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक ये हुआ करता था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज के आखिर में यानी अत्तहियात पढ़ लेने के बाद मुख्तलिफ दुआएं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ा करते थे, जिनकी तफसील कुतुब अहादीस के अंदर मौजूद है। एक मौका पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को नमाज पढ़ने का पूरा तरीका सिखलाया। अत्तहियात के अल्फाज आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबाए किराम को सिखलाए बतलाए और फिर फरमाया सुम्मा यतखय्यरु मिन दुआ यअजबहु इलैहि फयदऊ, उसके बाद नमाजी को इख्तियार है, जो दुआ भी उसे अच्छी लगे, जो दुआ भी उसे पसंद आए वो दुआ अपनी नमाज में पढ़ सकता है। ये बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 835 के अल्फाज हैं। यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अत्तहियात पढ़ने के बाद नमाजी को इख्तियार दे दिया कि जो दुआ उसे अच्छी लगे, जो दुआ उसे पसंद आए वो उस दुआ को अपनी नमाज में पढ़ सकता है। इसी तरह बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 6328 के अल्फाज हैं सुम्मा यतखय्यरु मिनस सनाइ मा शा, सिर्फ अल्फाज तब्दील है, तर्जमा इसका भी वही है कि उसके बाद नमाजी को इख्तियार है, जो दुआ भी उसे अच्छी लगे, जो दुआ उसे पसंद आए, जो दुआ वो चाहे वो अपनी नमाज में पढ़ सकता है। इसी तरह सुनन निसाई के अंदर हदीस नंबर 1280 है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें नमाज का तरीका सिखलाया और उसके बाद अत्तहियात के अल्फाज सिखलाए, फिर फरमाया सुम्मा लियतखय्यर बाद ज़ालिका मिनल कलाम मा शा, उसके बाद नमाजी को इख्तियार है, जो दुआ भी उसे अच्छी लगे वो दुआ अपनी नमाज में पढ़ सकता है। तो इन अहादीस मुबारका से इसके अलावा और भी बहुत सी अहादीस कुतुब हदीस में मौजूद हैं जिनमें इसी तरह के अल्फाज आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मरवी हैं। तो इन अहादीस से और हदीस मुबारका के इन अल्फाज से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाजी को इख्तियार दे दिया कि जो दुआ भी उसे अच्छी लगे, जो दुआ उसे पसंद आए वो दुआ अपनी नमाज में पढ़ सकता है, चाहे वो दुआ रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति हो, चाहे वो दुआ रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना हो, या वो कोई और कुरानी दुआ हो या अच्छी दुआ हो, वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इन अहादीस की रोशनी में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत में शामिल हो जाती है। इसलिए कि सुन्नत की 3 किस्में हैं, एक सुन्नत कौली, दूसरी सुन्नत फेली और तीसरी सुन्नत तकरीरी है। सुन्नत कौली वो है कि जिसके मुताल्लिक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जुबान मुबारक से किसी काम के करने या न करने का हुक्म इरशाद फरमाया हो तो उसे हदीस कौली या सुन्नत कौली कहा जाता है। दूसरी किस्म सुन्नत फेली या हदीस फेली, यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई अमल खुद किया हो और सहाबा ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखकर उस अमल को इख्तियार कर लिया हो, इसे
हदीस फेली या सुन्नत फेली कहा जाता है। और तीसरी किस्म जो है वो सुन्नत तकरीरी या हदीस तकरीरी, यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने किसी शख्स ने कोई अमल किया हो और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस शख्स को उस अमल के करने से मना न फरमाया हो, तो इस तरह भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत साबित हो जाती है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत इन 3 तरीकों से जो साबित होती है, उसमें अगरचे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगर नमाज में ये दुआ नहीं भी पढ़ी, तो इसका मतलब ये हुआ कि हदीस फेली से ये दुआ साबित नहीं है, लेकिन हदीस कौली से ये बात साबित है, इसलिए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाजी को इख्तियार दे दिया। तो उस इख्तियार को ही इख्तियार करते हुए नमाजी ने जब ये दुआ पढ़ी, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस कौली और सुन्नत कौली के तहत उसका ये अमल भी बिल्कुल मसनून ठहरा। इसी तरह इन ही के अहले हदीस मकतबा फिक्र के एक बहुत बड़े आलिम हैं फजीलत शेख अबू मोहम्मद हाफिज अब्दुल सत्तार अल हम्माद, जिन्होंने फतावा असहाबुल हदीस लिखा। उसकी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 58 पे उनसे इसी तरह का एक सवाल किया गया। साइल ने पूछा कि आखिरी तशहुद में आमतौर पर रब्बि जअलनी मुकीमस सलात पढ़ा जाता है, क्या यह दुआ पढ़ना मसनून अमल है? किताब और सुन्नत का हवाला जरूर दें। यह सवाल था। तो इसके जवाब में फजीलत शेख ने कहा कि जब कोई नमाजी आखिरी तशहुद में बैठा हो, तो अत्तहियात और दुरूद पढ़ने के बाद हस्बे मंशा कोई भी दुआ पढ़ सकता है। हस्बे मंशा कोई भी दुआ पढ़ सकता है। अब इनके शेख तो ये कह रहे हैं कि कोई भी दुआ पढ़ सकता है, और ये दावा कर रहे हैं कि इस दुआ का कोई सबूत ही नहीं है। अगरचे आगे लिखते हैं, अगरचे हजरत अबू बकर और हजरत अली से कुछ दुआएं और भी मरवी हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे और पढ़ने की तलकीन करते थे। ताहम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी एक हदीस के पेश नजर कोई भी पसंदीदा दुआ पढ़ी जा सकती है। यानी अहले हदीस मकतबे फिक्र के जो बहुत बड़े आलिम जिन्होंने फतावा असहाबुल हदीस लिखा, उन्होंने भी यही जवाब इसका दिया कि अहादीस रसूल की रोशनी में जो दुआ भी इंसान को पसंद हो वो उस दुआ को पढ़ सकता है। लिहाजा ये दावा करना और ये बढ़त मारना कि इस दुआ का हदीस पाक के अंदर कोई सबूत नहीं है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दुआ सिरे से साबित ही नहीं है, ये दावा बिल्कुल गलत, बिल्कुल झूठा और बिल्कुल बातिल है। जिस तरह हदीस मुबारक से आप लोगों ने ये देख लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खुद कोई कैद नहीं लगाई कि ये दुआ पढ़नी और ये नहीं पढ़नी, बल्कि इख्तियार दे दिया, तो दुनिया में किसी माई के लाल के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुतलक बात को मुक़य्यद कर सके। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।